नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। एपीएस एग्जामिनेशन के लिए जो हम पेड क्विज देख रहे हैं, यहाँ पे अगला वीडियो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ठीक है, दो प्रकार की राशियां होती हैं, सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर। तो यहाँ पे जो है सदिश में क्या होता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों होता है। तो ये मिलेगा आपको संवेग में, मोमेंटम। अगला है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2023 किस दिन मनाया गया। तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। ठीक है, तो 2023 का जो ये पर्यावरण दिवस हमने मनाया उसकी थीम भी ध्यान रखिएगा, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लेइंग इट माई वे, ये एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी। ठीक है, तो किस खिलाड़ी से संबंधित है ये इसमें से, तो सचिन तेंदुलकर की जो है पुस्तक है। जैसे इंडिया में हमारा इसरो है, ठीक है, स्पेस एजेंसी, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। वैसे ही यूएस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा। ठीक, तो नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक संस्था है जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और स्पीशीज के संरक्षण से संबंधित मुख्य रूप से कार्य करता है, IUCN। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो 2025 का जो इसका सम्मेलन होगा, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, तो ये कहाँ पर होगा ये बताना है। तो ये जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE में। एक बहुत ही प्राणघातक बीमारी एड्स, ठीक है, HIV एड्स के रूप में आप जिसको जानते हैं, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म बताना है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किस राज्य के थाने जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी किसी भी जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उसके माध्यम से कोई भी उत्सर्जन नहीं होगा जिसमें कार्बन की मात्रा हो। ठीक है, जितने भी ट्रेडिशनल फ्यूल्स वगैरह या फिर कुकिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इन सब के संबंध में ये जो विकसित किया जा रहा है गांव। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य कम से कम ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में है, ऑप्शन फर्स्ट। EVM क्या होता है। ठीक है, वोट डालने के लिए आप लोग जाते हैं तो EVM मशीन होती है ना वहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अ सूटेबल बॉय, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो यहाँ पे जो है पहले भी हमने कुछ पुस्तकों के बारे में देख रखा है, उसमें से ही अगली एक ये है, काफ़ी फेमस है, विक्रम सेठ की एक पुस्तक है। हाल ही में मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तो मणिपुर राज्य में आप जानते हैं ये चर्चाओं में भी काफ़ी रहा था और इसमें जो है एक 3 सदस्यीय इस पूरे मामले की जो मैती और कुकी समुदाय के लोग हैं मुख्य रूप से ये इसमें शामिल रहे। तो यहाँ पे इन सब मुद्दों की जांच के लिए एक 3 मेंबर कमेटी जो है होम मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा अजय लांबा। ठीक, ऑप्शन सी में देखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक प्राचीन पुस्तक है काफ़ी प्रमुख, मुद्रा राक्षस, इसके लेखक का नाम बताना है। तो विशाख दत्त की पुस्तक है। नींबू जो आप लोग खाते हैं, ठीक है, किसका प्रमुख स्रोत होता है, विटामिन C, इसको भी ध्यान रखना है। और नींबू के ही जो है पौधे में डाईबैक रोग हो जाता है। तो ये किसकी कमी होती है नींबू में, तो ये कॉपर की कमी हो जाती है। कंप्यूटर के रेफरेंस में HTTP का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ब्रिटिश शासनकाल में सबसे पहले भारत में जो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, तो उनका वर्ष बताना है। तो इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट बना था 1861, उसके माध्यम से इन तीनों को एस्टैब्लिश किया गया है 61 में ही। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे को सहारा देते हैं और भोजन को भी संग्रहित करते हैं।
तो प्लांट्स के बारे में भी कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो पैरेन्काइमा एक टिश्यू होता है, जैसे ह्यूमन्स के रेफरेंस में आप चीज़ों को पढ़ते हैं अंगों के बारे में, वैसे प्लांट के भी स्ट्रक्चर कुछ होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो है प्लांट को एक सपोर्ट सिस्टम प्रदान करते हैं और फूड को स्टोर करने का मेनली काम करते हैं, ठीक है। और एक कॉलिनकाइमा जो यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा है, इसको भी जानते रहिए। ये बेसिकली पौधों को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें कम से कम ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य जो है बने बिना यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए थोड़ा सा करेक्शन करेंगे इसमें हम, नहीं चलिए ठीक ही है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने हुए कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ, ठीक। अब उसमें क्या हुआ कि जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव मौर्य, ये अपना चुनाव हार गए, ठीक। लेकिन उनको फिर भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी कि मंत्रिपरिषद का वो सदस्य रहे, ठीक है। तो चाहे मंत्री बने वो या किसी जो है इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे संसद, ठीक है, दोनों के केसेस में बिना किसी भी हाउस का मेंबर बने वो 6 महीने तक मंत्री पद पे रह सकते हैं। लेकिन 6 महीने के अंदर ही उनको, जैसे राज्य है तो वहाँ पे विधानसभा की सदस्यता लेनी ज़रूरी है, या फिर विधान परिषद भी जिन राज्यों में है वहाँ के वो सदस्य बन जाएँ। इसके अलावा संसद में भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य वो 6 महीने के भीतर बन जाएँ, ठीक है। अदरवाइज उनकी वो मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछा गया था कि बिना जो है किसी भी विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक वह अपने पद पर रह सकते हैं, तो 6 महीने, ठीक है। MRI का फुल फॉर्म बताना है हमको, ठीक है। तो एक मेडिकल स्कैन होता है एक प्रकार का, ठीक है। आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उसकी एक स्टडी के लिए, आपको कुछ बीमारी अगर है तो उसकी पहचान करने के लिए, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन सी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए, ठीक है। तो आज़ादी के बाद था क्या कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे। अभी वर्तमान में जैसे हमारे भारत में 28 राज्य हैं, ऐसी स्थिति नहीं थी, ठीक है। तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था, ठीक है। तो उसके माध्यम से इन्होंने जो सुझाया, तो उस समय की जितनी भी भारत की टेरिटरी थी उसको 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, ठीक। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, ठीक है। वर्तमान में क्या स्ट्रक्चर हमारे पास है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये तो है खैर मध्य प्रदेश में, भोपाल में। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो कुछ हमारी प्रमुख पुस्तकें हैं, लेखक का नाम लिखा हुआ है, तो एसेज ऑन द गीता भवभूति नहीं, ये अरविंदो घोष की पुस्तक है, ठीक। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन जो है वर्ष 2021 में हुआ था, ठीक है, इसमें नवंबर के महीने में, ठीक है। तो लगभग 341 किलोमीटर का ये 6 लेन एक हाईवे है जो कनेक्ट करता है कुल 9 शहरों को, ठीक, 9 जिले कह लीजिए, जिसमें से अयोध्या है, आजमगढ़, मऊ, बस्ती नहीं है इसमें, ठीक, बस्ती और हो जाएगा। अब बेसिकली देखिए लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फिर जैसे अयोध्या यहाँ पे दिया हुआ है, अंबेडकर नगर भी है इसमें, ठीक है, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया और गाजीपुर, ठीक। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है इसमें से, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन फर्स्ट। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है ये बताना है। तो भारत में जीएसटी लागू किया गया जो है 2017 से, 1 जुलाई 2017। तो उसी क्रम में जो जीएसटी का अमेंडमेंट हुआ तो एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई, ठीक। आर्टिकल 279 ए ऐड किया गया था इस पर्पस के लिए, जिसमें क्या होता है कि इसके चेयरमैन होते हैं भारत के जो केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो, और बाकी अन्य राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर वगैरह हैं ये शामिल होते हैं। और मुख्य रूप से जीएसटी काउंसिल जो है, जो जीएसटी के रेट हैं, क्या स्लैब होगी, कितने % का जीएसटी किस कमोडिटी पे लगेगा, इन सब के निर्धारण या जीएसटी से संबंधित जो डिसीजन मेकिंग है उसके लिए कार्य करते हैं ये लोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना भारत में कब की गई थी, ठीक।
तो जो है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना था 2005 का, ठीक है, ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। तो उसके माध्यम से 2005 वाले एक्ट से इसकी फॉर्मली स्थापना होती है मार्च 2007 में, ठीक। PIL क्या होता है, ठीक है, तो जुडिशरी से संबंधित है PIL। जनहित के किसी भी मुद्दे पे कोई भी आम व्यक्ति किसी जो सार्वजनिक मामला है उसके लिए कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकता है, जिसमें एक जनहित के रूप में जो डिसीजन होते हैं ये सब लिए जाते हैं। तो फुल फॉर्म इसका होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम जो है कहाँ से यानी किस राज्य से प्रवेश करती है, तो सांगपो नाम होता है इसका अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने से पहले, ठीक है। तो अरुणाचल से ही इसका प्रवेश भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से होता है। चार मीनार का निर्माण इसमें से किसने करवाया था, तो चार मीनार कहाँ पे है, हैदराबाद में, ठीक। और निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसमें गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ठीक। तो गोदावरी की जो सहायक नदी है इसमें जैसे पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, ब्राह्मणी नहीं है, ठीक है। ब्राह्मणी एक सीजनल रिवर है उड़ीसा स्टेट में, ठीक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली में कुतुब मीनार जो स्थित है, ठीक। तो अराउंड 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया गया। और जो है फर्स्ट जो 2 स्टोरी है, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद जो बाकी का कंस्ट्रक्शन है वो इल्तुतमिश के द्वारा जो है उसके मतलब कह लीजिए समय काल में कंप्लीट किया गया। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट को चुनेंगे हम। सिंधु सभ्यता का समुद्र व्यापारिक केंद्र कौन सा है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सारी साइट्स हैं अलग अलग जगहों पे लोकेटेड, भारत में, कुछ पाकिस्तान में, और इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं, ठीक है। तो उसी में से जो ये लोथल है, वर्तमान जो गुजरात का रीजन है भारत में, वहाँ पे इसकी लोकेशन थी, ठीक है। तो ये पोर्ट सिटी होता था, ठीक है, पोर्ट सिटी भी होता था और यहाँ से ट्रेड वगैरह काफ़ी होता था। हाल ही में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको MNEK भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे MNEK का फुल फॉर्म भी अगर हम जानना चाहें तो मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो, ठीक है, ये पूरा फुल फॉर्म है। तो इसको होस्ट किया था जो है जून के महीने में, जून 2023 में इंडोनेशिया ने। दिल्ली में जो इंडिया गेट है, ठीक है, उसके वास्तुकार कौन थे ये बताना है। तो अराउंड 1921 में, ठीक है, एक फेमस आर्किटेक्ट हुए सर एडविन लुटियंस, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे। तो ये जो है इंडिया गेट का मुख्य रूप से कंस्ट्रक्ट मतलब जो डिज़ाइनिंग है और कंस्ट्रक्शन इनके दिशा निर्देशन में हुआ। और दिल्ली में ही आप देखते हैं कि जैसे जो पुराना संसद भवन था, प्रेसिडेंट हाउस, और जो उधर के सेंट्रल दिल्ली के कंस्ट्रक्शंस हैं, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, है ना, ये 2 लोग जो थे प्रमुख वास्तुकार इन चीज़ों के। किस राज्य में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। अभी कुछ जो है महीनों पहले उसमें बेंगलुरु में भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया था, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव उनके द्वारा, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। तो 3D प्रिंटिंग जो है बेसिकली कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन की एक टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में चाहे तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो उसी क्रम में इस कंस्ट्रक्शन के मेथड को यूज़ करके एक मंदिर का निर्माण सबसे पहला जो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हैदराबाद में, ठीक है, तेलंगाना आंसर हो जाएगा। हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सैक्रेड इंडियन माइम, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है, तो कथकली एक प्रमुख भारत के क्लासिकल डांसर्स में से एक है, इसको भी जानते रहिए। और इस पुस्तक के लेखक हैं के गोपाल कृष्णन। अभय कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, ठीक है। साउथ इंडियन टेम्पल्स कई सारे हैं और उनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो है ये उड़ीसा में ये गंग डायनेस्टी के रूलर थे 13वीं सेंचुरी के आसपास, नरसिम्हदेव फर्स्ट, ठीक है, तो इन्होंने बनवाया था। जैनुल आबदीन, ठीक है, एक शासक था, इसने गो हत्या प्रतिबंधित कर दी थी, यानी कि जो गायों का हत्या पहले ये सब मुगल टाइम पीरियड में भी काफ़ी प्रिवेलेंट रहा, तो इसको बैन किया था इसने। तो ये कहाँ का शासक था, ठीक है, तो कश्मीर जो वर्तमान जम्मू कश्मीर है, कश्मीर वैली का शासक हुआ ये। और इसको जो है कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ठीक है, जैसे मुगल बादशाह अकबर काफ़ी पॉपुलर हुए, ठीक है, तो वैसे कश्मीर के अकबर के रूप में जैनुल आबदीन को जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे, ठीक है,
इनके शासनकाल में आने वाले 2 पुर्तगाल वासी कौन थे? ठीक है, तो वो कई सारे विदेशी यात्री अलग अलग समय पे आए भारत में। ठीक, तो उसी में से डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूनिज ये लोग जो है पुर्तगाली थे। इसमें बाकी जैसे ये अब्दुल रज़ाक फारसी था और निकोलो कोंटी इटालियन। ठीक, तो 3 और 4 को चुनेंगे हम यहाँ से। कांचीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कांचीपुरम तमिलनाडु में पल्लव किंग राज सिंह फर्स्ट। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा सबांग बंदरगाह किस देश में स्थित है? ठीक है, सबांग पोर्ट इंडोनेशिया का एक पॉपुलर पोर्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। टाटा ग्रुप किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो लगभग 130 बिलियन जो है ये रुपयों से एक इन्वेस्टमेंट के साथ इसका अनाउंसमेंट जून 2023 में हुआ था। तो जो टाटा ग्रुप है ना, ये लिथियम आयन बैटरी जो है ना, इसको सेटअप करने वाली कंपनी स्थापित करेंगे गुजरात में। ठीक, हाल ही में अरब सागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो जून के महीने में ही जो है अरेबियन सी में एक डेवलपमेंट हुआ साइक्लोन का, जिसका नाम दिया गया बिपरजॉय। ठीक, तो ये नामकरण किया था बांग्लादेश ने, उसको ध्यान रखेंगे। और हमारे वेस्ट कोस्ट से संबंधित रहा ये तूफान। फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, ये थीम है किसका? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 का। तो थीम भी ध्यान रखेंगे। और ये डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 7 जून को। 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज जलपोत को झंडी दिखा करके किसने रवाना किया? ठीक, तो इंटरनेशनल क्रूज शिप है ना, जो है पहली भारत की तरफ से लॉन्च की गई। इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, इसका नाम था MV एम्प्रेस। ठीक, तो इसको यहाँ चेन्नई से फ्लैग ऑफ किया था सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, ये यूनियन पोर्ट और शिपिंग मिनिस्टर हैं ये। अब कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि एक किताब को 18% की छूट देने के पश्चात 1599 में बेचा जाता है तो किताब का अंकित मूल्य रुपए में कितना होगा? ठीक, तो किसी भी वस्तु की पूरी मूल्य कॉस्ट प्राइस जो पूछा जा रहा है कितनी होगी? मार्क प्राइस 100। ठीक है, अब कहा यह गया कि 18% की छूट देने के पश्चात 1599 की है, तो यानी 100 में से 18 गया तो कितना आ गया? 82। तो 82% की वैल्यू हमें दी गई है 1599। ठीक है, तो हमें कुल मिला के 100% चाहिए, तो 1599 इंटू 100/82। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जो है 1950 रुपये। पंकज तथा पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है तथा उनकी आयु का योग 33 वर्ष है। ठीक, तो उनकी आयु में कितना अंतर वर्षों में है? तो मान सकते हैं हम क्या इसमें, पंकज की आयु मान लीजिए 5x। ठीक है, और पुनीत की मान लीजिए 6x। ठीक, तो कह रहा है कि इन दोनों का योग जो है वो 33 है, तो 5x प्लस 6x इक्वल्स टू 33। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 11x इक्वल्स टू 33। तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 3। ठीक है, तो 6x माइनस 5x इक्वल्स टू 3 ही आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू है ना। तो दोनों की आयु में जो अंतर है वो 3 वर्ष का है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है। ठीक, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी ये बताना है। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमें 2 वर्ष पहले की आयु निकालनी, ये जनसंख्या निकालनी है। ठीक है, तो 26,010 ठीक बटे 1 प्लस 2/100 स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आगे ये हो जाएगा 2610 इंटू 50 इंटू 50 कर लेते हैं बटे 51 इंटू 51। तो ये कुल सॉल्व करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। ठीक, तो 2 वर्ष पहले इतनी जनसंख्या थी। जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे बताई जाती है प्लीज़ उसको पेपर पे सॉल्व कर लिया करिए। हमारे पास इस वीडियो में टाइम लिमिट है तो एक एक चीज़ बता पाना पॉसिबल नहीं है। एक वस्तु को 18,450 रुपये
का बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर यानी कि रुपए में बेचना चाहिए। ठीक, सिंपल साइज में है, कॉमन सेंस से भी देखें इसको। अगर 18,450 रुपये में वो कोई सामान बेच रहा है तो 50% की हानि हो रही है, यानी कि वो जो वैल्यू पे उसने सामान बेचा है उसकी कितनी वैल्यू है, 50%, है ना। यानी कि 50 यूनिट का प्राइस है हमारा, 50% की वैल्यू है 18,450। तो सीधा सीधा है कि 50% का लाभ प्राप्त करना है तो कुल 150% की हमको वैल्यू चाहिए। तो 50 है कितना, 18,450 इंटू 3 कर दीजिए, है ना। तो ये 55,350 आ जाएगा आंसर। एक व्यक्ति के 3 बेटे, 2 बेटियां तथा एक पत्नी है। उन्होंने 19,000 रुपये की एक राशि को आपस में इस प्रकार बांटा कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि मिले तथा उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपये कम मिले। ठीक है, तो तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि रुपए में कितनी है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 19,000 रुपये की हमारी कुल वैल्यू है। एक व्यक्ति के 3 बेटे, 2 बेटियां तथा एक पत्नी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हर बेटे को जो हमें पैसा मिल रहा है वो है x। ठीक है, तो इक्वेशन हम एक बना सकते हैं कि बेटियां हैं 2, तो कर लीजिए 2, इनको 1.5 गुना पैसा मिल रहा है ना, तो 1.5x। ठीक है, प्लस बेटे हैं कितने, 3, तो 3 इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस बीवी को जो उसके मिल रहा है पैसा 600 रुपये कम बेटों से, है ना, तो इसको कर लीजिए x माइनस 600। ठीक है, इक्वल्स टू 19,000 रुपये। ठीक, तो यहाँ से कुल टोटल ये कितना हो गया, 7x। ठीक है, 7x इक्वल्स टू 19,600। ठीक, तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 2800 रुपये। ठीक है, तो 3 बेटों को पैसा पूछा था ना, तो 2800 इंटू 3 कर लीजिए, है ना, तो ये 8400 रुपये हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, मैथ्स के क्वेश्चंस को प्लीज़ अपने से भी सॉल्व कर लिया करिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, इसके आगे का वीडियो अगले वीडियो से स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।